हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सेंटेंसेस को। और हम इंटरचेंज करेंगे सेंटेंसेस को। किस में इंटरचेंज करेंगे? अफर्मेटिव टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इनके अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को जानते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस का बनाना है आपको नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो जब भी आपको कभी भी सेंटेंस में ऐसा दिख जाए कि कोई सब्जेक्ट है उसने ये काम किया, ठीक है, और उसका ये रिजल्ट आया, तो आपको बस कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो लिख दीजिए और सेंटेंस में लगा दीजिए। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म ही दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आपको क्या ऐड कर देना है यहाँ पर? बस सिंपल सा आपको ऐड कर देना है क्या, यहाँ पे आप लगा देना है, आपको लगा देना है डिड नॉट फेल टू। और ये जो सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, इसको कर दो फर्स्ट फॉर्म में चेंज। तो फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? फाइंड। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइंड हिम डिसऑनेस्ट, ये बन गया। आई फाउंड हर अट्रैक्टिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है सेंटेंस में डिड नॉट फेल टू। क्या लगा देना है? डिड नॉट फेल टू। तो आई डिड नॉट फेल टू फाइंड हर अट्रैक्टिव, बन गया सेंटेंस। ये वाला बनाएंगे ही ज्वाइन द मैरिज पार्टी। ओके, तो ही के बाद में क्या आ जाएगा भैया? डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। ये वाला आप अपने आप सॉल्व करो, बनेगा कैसे? शी। और यहाँ पे क्या ऐड करना है? यहाँ पे ये ऐड करना है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? ये जो सेकंड फॉर्म दे रखी है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा शी डिड नॉट फेल टू कंप्लीट हर होमवर्क। आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। रिया फाउंड मी इंटेलिजेंट, तो आई डिड नॉट, सॉरी, रिया डिड नॉट फेल टू फाइंड मी इंटेलिजेंट। अंकित फाउंड द क्वेश्चन हार्ड, अंकित डिड नॉट फेल टू फाइंड द क्वेश्चन हार्ड। ये आपने अब बना दो, आप समझ ही गए होगे अब। इतना तो आप में दिमाग है, इतने तो आप होशियार हो। ठीक है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर। इन सेंटेंसेस को बनाना भी बहुत आसान है, जिनमें किसका यूज किया जाता है? नो का यूज किया जा रहा है। देयर इज नो रोज यानी कि ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है, ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है जिसमें कांटा ना हो। तो देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। ये जो थॉर्न लिखा हुआ है ना, इस थॉर्न का मतलब होता है कांटा। ठीक है, ये वो नहीं है कांटा लगा, ये सिर्फ कांटा है, लग भी जाएगा अगर ज्यादा इधर उधर करोगे तो। हाँ जी, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। तो इसमें क्या कर देना है? सबसे पहले इन सबको गायब कर दो। ठीक है, जादू मंत्र कर दो और इन सबको गायब कर दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा लो? यहाँ पे लगा दो एवरी। और एवरी के बाद में लिख दो रोज, या फिर जो भी सब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि जो नो के बाद में दे रखा है वो लिख दो एवरी रोज। ठीक है, अब क्या कर दो? यहाँ पे लगाओ अपनी तरफ से हैज। क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। अगर इस दे रखा है तो ही हैज लगाना, अगर वॉज दे रखा हो तो यहाँ पे हेड कर देना। ठीक है, एवरी रोज हैज। अब जो विदाउट के बाद लिखा हुआ है वो लिख दो अ थॉर्न। बन गया सेंटेंस। अफर्मेटिव बनाना था, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। अब ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा एवरी सक्सेस हैज हार्ड वर्क। ये क्या बनेगा? एवरी बाइक हैज टायर्स। और एवरी स्कूल हैज स्टूडेंट्स। बनाओ आप अपने आप, प्रैक्टिस करो, देखो कितनी आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। थोड़ी सी मेहनत करो। नेक्स्ट, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या किया जाता है? ये जो ऑलवेज है, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं करना क्या है। इसका नेगेटिव बनाना है। क्या करना है? इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऑलवेज दिया हुआ है सेंटेंस में, जो ऑलवेज दिया हुआ है, इस ऑलवेज को चेंज कर देंगे नेवर में। जो ऑलवेज दिया हुआ है सेंटेंस में, क्या दिया हुआ है? ऑलवेज। हाँ, ध्यान से समझते रहो। जो ऑलवेज दिया हुआ है सेंटेंस में, उस ऑलवेज को नेवर में चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो वर्ब दे रखी है या फिर जो भी एडजेक्टिव दे रखा है उसको नेगेटिव कर देंगे, उसका एंटोनिम लगा देंगे। एंटोनिम यानी कि उसका जो ऑपोजिट होता है वो लगा देंगे। तो ये यहाँ पर इसको बनाना शुरू करेंगे हम। ये हो जाएगा भैया, अब ये जो ऑलवेज है इसकी जगह पे कर दो नेवर। ठीक है, बी लगाओ। और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, और भूल जाने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरगॉटन। तो इसका अपोजिट लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर कोई एडजेक्टिव दे रखा है तो उसका ऑपोजिट लगा देना, ऑलवेज को नेवर में चेंज कर देना। तो शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। सिंपल सी बात, हम तो भूल गए इसको। हाँ जी, द वर्कर इज ऑलवेज लेजी। तो ये बन जाएगा क्या? द वर्कर इज नेवर एक्टिव। बन गया, द वर्कर इज ऑलवेज लेजी, यानी कि हमेशा वो सोया पड़ा रहता है। ठीक है,
तो आप क्या बोल सकते हो, द वर्कर इज नेवर एक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका नेगेटिव। ये वाला द स्टूडेंट वॉज डिलीजेंट, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट वॉज, अब डिलीजेंट यानी कि मेहनत करने वाला। अब यहाँ पे आप लेजी कर दो, द स्टूडेंट वॉज लेजी, और चाहो तो आप यहाँ पे नॉट लगा दो। ठीक है, तो जब ये सेंटेंस ये बनेगा कि द स्टूडेंट वॉज नॉट लेजी, यानी कि वो आलसी नहीं था। आलसी नहीं था तो कैसा था, तो वो डिलीजेंट था, हार्ड वर्किंग था। यू आर इंटेलिजेंट, तो इसको कर दो यू आर नॉट फूल, या फिर यू आर नॉट डल। तुम इंटेलिजेंट हो, अब बना दिया हमने इसका कि यू आर नॉट फूल, यानी कि तुम बेवकूफ नहीं हो। यू आर नॉट डल, तुम दिमाग से पैदल नहीं हो। तो दिमाग से पैदल नहीं हो तभी तो तुम कैसे हो, तुम इंटेलिजेंट हो। समझे आप। इट इज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, तो यस में आप कर सकते हो इट इज नॉट, फिर यहाँ पे कर दो एन, और डिफिकल्ट का क्या होता है भैया, एंटोनिम, इजी होता है। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तो ये हो जाएगा इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। सिंपल, प्रैक्टिस करो, साथ साथ बनाओ। देवेंद्र इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका बनाना है नेगेटिव। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए बेटे, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री और कौन सी हो सकती है, कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, और अगर इन दोनों का नेगेटिव बनवा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दोनों को किस में चेंज कर दो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, पॉजिटिव डिग्री में। समझो अब, तो जब पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा होता है उसको क्या मानते हैं, सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर। क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर। अब उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिख दो। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिटी इन माई ग्रेट भारत। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नो अदर सिटी इन भारत। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, नो अदर लगा दिया, नो अदर के बाद में सब्जेक्ट जो सेकंड था वो लगा दिया। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब नो अदर के अकॉर्डिंग जो आती है वो सिंगुलर ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी तरफ से आपको क्या लगाना है, एज लगाना है। अब इस एज के बाद में आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री। क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री। तो बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, वो होती है गुड। और फिर दोबारा इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा। और एज के बाद में जो सब्जेक्ट, उप्स, हमने इसको बना दिया, बनाना ये था, डिग्री इसकी लगा दी। चलो कोई नहीं, चेंज करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। लार्जेस्ट, तो ये लार्जेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हो जाएगी लार्ज, LARGE। ठीक है, अब इस पॉजिटिव डिग्री के बाद में दोबारा से आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दो, द सब्जेक्ट फर्स्ट इज दिल्ली, है ना, दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं उसको। तो नो अदर सिटी इन भारत इज एज लार्ज एज दिल्ली। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा, नो अदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दिया नो अदर, के बाद में सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड वो सब होता है जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखा हो, बॉय इन द क्लास। तो सबसे पहले लगा दिया नो अदर, फिर वहां क्या आ जाएगा, बॉय इन द क्लास, तो नो अदर बॉय इन द क्लास। फिर लगानी है हेल्पिंग वर्ब जो आ जाएगी इज, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एज। और फिर जो ये पॉजिटिव डिग्री होती है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है आपको, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। ये बेस्ट जो लिखा हुआ है, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। क्या होती है भैया, गुड। और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इससे पहले आपको एज सॉरी, मतलब पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में लिखना है। इससे पहले भी एज आएगा, और जब पॉजिटिव डिग्री को लिख देंगे तो उसके बाद में भी एज आएगा। तो ये हो जाएगा एज गुड एज। ठीक है, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज, या फिर आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे इस वाले एज की जगह पे आप सो का यूज भी कर सकते हो। दोनों का यूज कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड, या फिर सो गुड एज देवेंद्र। ये बन गया इसका आंसर। इस वाले को बनाकर देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट सेकंड चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट सेकंड से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा नो अदर। तो सबसे पहले लिख दिया हमने नो अदर। नो अदर के बाद में सब्जेक्ट सेकंड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट सेकंड। तो सब्जेक्ट सेकंड वो होता है जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा होता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा हुआ है, पीक ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नो अदर। नो अदर के बाद में क्या आ जाएगा, पीक ऑफ द हिमालयाज। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या हो जाएगी, इज। के बाद क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। सो के बाद में जो पॉजिटिव डिग्री है उस, सॉरी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसकी पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। तो ये हो जाएगा नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज सो हाई
एज माउंट एवरेस्ट। बन गया सेंटेंस ये वाला, अब बनाओ अपने आप बनाओ। नेक्स्ट, he did not fail to join the marriage party. Wow, what a question, and you are also a nice question. जब भी हम सेंटेंस में लगा रहे हैं क्या, fail to, हाँ या हाँ जी, फेल टू लगा रहे हैं, तो ये डिड नॉट फेल टू जब भी आ रहा है तो इससे हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, वर्ब सेकंड को। तो इस पूरे सब को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। ठीक है, जो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है उसको किस में चेंज कर दो, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। तो इस सबको करो गायब यहाँ से, फेल टू, है ना, सबको गायब कर दो और बस इसकी जगह पे क्या लगा दो, सेकंड फॉर्म लगा दो। ही ज्वाइन द मैरिज पार्टी, बन गया सिंपल अफॉर्मेटिव इसका। अब अगर इस तरीके का सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, और इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए डिड नॉट फेल टू लगाना पड़ जाएगा आपको। समझे आप या नहीं समझे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ललित इज स्ट्रॉन्गर देन मदन। तो ये जो डिग्री दे रखी है ई आर, ई आर से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का या फिर सुपरलेटिव डिग्री का, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का या फिर सुपरलेटिव डिग्री का क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि उसको चेंज कर दो किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। किसमें चेंज कर दो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। इसको मान लिया सब्जेक्ट फर्स्ट, लो मान लिया हमने इसको सब्जेक्ट सेकंड, तुमने माना नहीं माना, तुम भी मान लो। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को कर दो चेंज। सबसे पहले मदन को बुलाओ, ए मदन इधर आओ बेटे, हाँ जी इधर आकर बैठो मदन, फिर लगा दो इज। अब एक चीज याद रखनी है कि अगर ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, अगर इसमें जो सेंटेंस बना हुआ है ये अफॉर्मेटिव टाइप का है, कैसे टाइप का है, अफॉर्मेटिव, तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझे आप, एक दूसरे के वाइस वर्सा ऑपोजिट चलते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है ना, तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसका आंसर अफॉर्मेटिव बनता। समझे आप या नहीं समझे, एक दूसरे का ऑपोजिट चलते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री अफॉर्मेटिव है, अगर कंपैरेटिव डिग्री अफॉर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनेगी, और अगर कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री इसकी अफॉर्मेटिव बनेगी। समझे आप, तो ये नेगेटिव दे रखी है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव दे रखी है, तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो कैसी बनेगी, वो अफॉर्मेटिव बनेगी। समझे या नहीं समझे आप। तो अब यहाँ पर, सॉरी इसको तो नेगेटिव में चेंज करना है, हाँ जी, यानी कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, ये कंपैरेटिव डिग्री अफॉर्मेटिव दे रखी है, तो इसका आंसर नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो कंपैरेटिव डिग्री है ये अफॉर्मेटिव में है, ये वाला जो सेंटेंस अफॉर्मेटिव में, लेकिन इसको चेंज किस में करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो जो अब हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, वो पॉजिटिव डिग्री कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। नेगेटिव बनेगी तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। अब वही के पॉजिटिव डिग्री अगर आप लगा रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में आती है, या तो एज और एज के बीच में आती है या फिर सो और एज के बीच में आती है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो आपको यूज करना है किसका, सो का यूज करना है। समझे आप, तो इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया मदन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज, के बाद में कौन आ जाएगा, ए ललित, ललित आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मदन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ललित। समझ रहा है ना तो ललित, हाँ जी। नेक्स्ट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसको हम चाहें तो पहले हमने जो नो वाले सेंटेंसेस बना रखे थे उनकी तरह भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहां तक सबको गायब कर दो और सबकी जगह पे क्या लिख दो, एवरी। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, फायर आ जाएगा, एवरी फायर, फिर क्या आ जाएगा, हैज स्मोक। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और पैटर्न है जो बनाया जाता है, इसको लोग थोड़ा सा सही नहीं मानते, बना सकते हो आप, लेकिन इसका एक और बेटर पैटर्न है जिस पर इसको कई बार बनाया जाता है, उसको जान लेते हैं। वो पैटर्न ये है कि वो बनता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये बन गया, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, यानी कि जहां जहां पे आग है वहीं वहीं पे धुआं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हिम, ओहो, और बनाना है कि इसमें अफॉर्मेटिव में बनाना है सेंटेंस को, है ना। और दिया हुआ है क्या, नेगेटिव सेंटेंस, तो बेटे जब भी नथिंग बट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, नथिंग और बट, क्या हो आपके सेंटेंस में, नथिंग और बट दे दिया जाए, तो इस नथिंग और बट दोनों की जगह पे, मतलब दोनों को ही हटाना है और इनकी जगह पे सिर्फ क्या लगा देना है,
ओनली लगा देना है। तो यहाँ पे नथिंग बट को हटाओ, अफर्मेटिव बनाना है तो ये तो हटाने पड़ेंगे, और इनकी जगह पे क्या लगा दो, ओनली। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम। बन गया आंसर, कितना इजी सा था। ठीक है ना, नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हिम। दोबारा दोबारा, इधर भी वही, इधर भी वही, हर जगह तुम ही तुम हो क्या। ठीक है, नथिंग बट ये तो हमने सीख लिया अभी 1 मिनट के अंदर अंदर कि नथिंग बट दे रखा है, सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना है, तो इस नथिंग और बट दोनों को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, क्या लगाओगे, इसकी जगह पे आ जाएगा ओनली। तो ये बन जाएगा ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम। अब यहाँ पर दे रखा है नन बट, क्या दे रखा है भैया, नन बट। ठीक है, तो इसकी जगह पे भी क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ओनली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली अमित गॉट गुड मार्क्स। या फिर कई बार क्या होता है, जो ये सेंटेंस दिए होते हैं ना, इनमें लिविंग और नॉन लिविंग का भी ध्यान रखना होता है जब इनका नेगेटिव बनाते हैं तब स्पेशली, कि मिरेकल, मिरेकल जो है ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और उससे पहले ओनली है ना, यानी कि जब नॉन लिविंग सब, अच्छा यहाँ पे भी एग्जांपल है इसका, ये भी देख लेते हैं, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। सब्जेक्ट है और इससे पहले ओनली आ रहा है, तो अगर इसका नेगेटिव बनवाया जाएगा तो लिविंग सब्जेक्ट के लिए, कैसे सब्जेक्ट के लिए, लिविंग, क्योंकि ये अनामिका क्या है, लिविंग सब्जेक्ट है। तो लिविंग सब्जेक्ट से पहले अगर ओनली आ जाए और नेगेटिव बनाना हो, तो ये जो ओनली है ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा नन बट में। किस में चेंज हो जाएगा, नन बट में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अगर ये जो मिरेकल है, मिरेकल कैसा सब्जेक्ट है, ये तो है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। कैसा है बेटे, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ना। तो जब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, सॉरी जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस ओनली को चेंज करेंगे नथिंग बट में। ठीक है, यानी कि ये जो ओनली है, ये ओनली नथिंग बट में भी चेंज होता है और ये ओनली नन बट में भी चेंज होता है, डिपेंड करता है बाद बाद में इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट लिविंग है तो ये जो ओनली है ये नन बट में चेंज हो जाएगा, और अगर बाद में आने वाला सब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग है, तो ये ओनली नथिंग बट में चेंज हो जाएगा जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा। और क्या हो सकता है कि कई बार सेंटेंस में अलोन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, अलोन आ सकता है। ठीक है, प्रिया अलोन कैन चीट एवरीबॉडी, यही है जो सबको धोखा दे सकती है अकेली। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो अलोन है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये तो अफर्मेटिव है ना, बनाना है इसका क्या, नेगेटिव बनाना है ना। तो अलोन आ रहा है इसमें, लिविंग सब्जेक्ट है, लिविंग सब्जेक्ट है, नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, नन बट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन बट कौन, हाँ यही, हाँ जी, प्रिया। अब बाकी का पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दो, कैन चीट एवरीबडी। बन गया आंसर। समझे आप या नहीं समझे, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अगर नॉन, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ ओनली अमित, अब इसका नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है ना। तो क्या करेंगे, इस ओनली को चेंज कर देंगे नन बट में, क्योंकि ये जो अमित है ये लिविंग सब्जेक्ट है, समझे आप। और यहां पर इस वाले सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना होता तो इस ओनली को चेंज करते हैं नथिंग बट में, क्योंकि ये जो ओनली है इसके बाद नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर नॉन ओनली के बाद में नॉन लिविंग सब्जेक्ट आएगा तो ये जो ओनली है ये नथिंग बट में चेंज हो जाएगा नेगेटिव बनाने में। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एज सुन एज आई रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। ओके, ये बनाना है क्या, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन नेगेटिव बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि जैसे ही आपके सेंटेंस में एज सून एज आ जाए, क्या आ जाए, एज सून एज, तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एज और इन दोनों एज और एज के बीच में दे रखी है क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो यानी कि इसकी बना दो क्या, कंपेरेटिव डिग्री, मतलब लिटरली तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती, लेकिन स्ट्रक्चर वैसा वैसा कुछ कुछ हो जाता है। तो एज सून एज की जगह पे आप लगा दो हमेशा क्या, नो सूनर। क्या लगा दो बेटे, नो सूनर। ठीक है, एज सुन एज की जगह पे क्या लगाया, नो सूनर। अब बेटर चाहो तो ऐसी सेंटेंस छाप दो, लेकिन थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहते हो इसको अच्छे लेवल पे, तो इस नो सूनर के बाद क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब चलती है हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी डिड। तो जब डिड का यूज करेंगे हम सेंटेंस में, हम किसका यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे ना, तो डिड के साथ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहीं पर हम यूज कर रहे हैं किसका, हेड का, तो हेड के साथ हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ये बात आप ध्यान रखना। तो डिड आ गया। अब डिड के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। तो ये हो गया नो सूनर डिड आई। अब डिड के साथ हमें चाहिए होती है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस रीच्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रीच। तो नो सूनर डिड आई रीच,
अब उसका ऑब्जेक्ट लिख दो, जो भी उसका ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, द प्लेटफॉर्म, है ना भैया, द प्लेटफॉर्म। अब क्या करना है, एक और सबसे जरूरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को जो सपोर्ट करने के लिए हमेशा आता है वो क्या आता है, वो आता है देन। तो आप हमेशा याद रखना कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का यूज होगा, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज करना है आपको, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में हम हार्डली या फिर स्केर्सली का यूज करते हैं, हार्डली या फिर स्केर्सली का यूज करते हैं, तो देन का यूज नहीं करते, तो हम वहां पर वेन का यूज करते हैं। अभी जो एरर 6 वाली वीडियो उसमें भी मैंने आपको समझाया था, क्लास में भी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो नो सूनर के साथ में आपको क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है। देन के बाद में जो कुछ भी जैसा कुछ भी लिखा हुआ है उसको लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन लेफ्ट, तो सेंटेंस बन गया नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। इसको बनाकर देखते हैं, एज सुन एज शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। ओके, तो एज सुन एज की जगह पे किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा नो सूनर का, ठीक है, नो सूनर। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। नो सूनर डिड शी हियर, नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज देन शी फेंटेड, बन गया सेंटेंस। ये वाला एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही डिसअपियर्ड, तो एज सुन एज को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, नो सूनर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नो सूनर, सेकंड फॉर्म है तो डिड ही सी, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही डिसअपियर्ड, ठीक है। तो इसको आप अपने आप बनाओगे, ठीक है। एज सुन एज ही केम ही स्टार्टेड वर्किंग, तो नो सूनर डिड ही कम, बना देना अब आगे। हाउ फाइन द वेदर इज, सेंटेंस बनाना है असर्टिव। और ये जो सेंटेंस है ये दिया किस तरीके का है बेटे, दिया किस तरीके का है, दे रखा है ये एक्स, एक्स नहीं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिनमें अचानक से दिल के जो भाव हैं वो प्रकट कर दिए जाते हैं, अचानक से मन के भाव, दिल के भाव प्रकट कर दिए जाते हैं, अचानक से ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनमें या तो क्या मिलेगा आपको, हाउ मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, व्हाट मिलेगा। लेकिन इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके कंसेप्ट को मैं आपको यहां समझा देता हूँ, आंसर यहां बना देंगे कि अगर सेंटेंस में सिर्फ क्या दे रखा है, सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है, अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, तो इसको चेंज कर देना है किसमें, वेरी में। किसमें चेंज कर देना है, वेरी में। और सेंटेंस में क्या भी आ रहा है, अगर सेंटेंस में अगर नाउन भी आ रहा है, तो ये जो नाउन है इसकी वजह से ये जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा, इस क्वेश्चन वर्ड को चेंज कर देना है किसमें, ग्रेट में। एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, अगर सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है, अगर सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको चेंज कर देंगे वेरी में। किसमें चेंज कर देंगे, वेरी में। और अगर सेंटेंस में नाउन का यूज किया गया है, जैसे सेंटेंस में कहीं पे भी नाउन हो सकता है, जैसे बिल्डिंग नाउन है ना, तो अगर सेंटेंस में नाउन का यूज हो रहा है तो इस क्वेश्चन वर्ड को, अब ये क्वेश्चन वर्ड दोनों ही हो सकते हैं ना, ये हाउ भी हो सकता है बेटे, हाउ हाउ, ये हाउ भी हो सकता है, और बेटे ये वॉट भी हो सकता है ना, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किसका यूज किया जा रहा है। अगर नाउन है तो ये ग्रेट में यूज होंगे, दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे, और अगर सेंटेंस में वेरी है तो ये दोनों के दोनों, सॉरी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो ये दोनों के दोनों वेरी में चेंज हो जाएंगे, समझे आप। अब चलो इनको बनाकर देखते हैं सेंटेंसेस को। सबसे पहले यहाँ सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, ध्यान से समझना है इसको, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। तो यहाँ पर ये दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, क्या दे रखी है भैया, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, सब्जेक्ट दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, तो सब्जेक्ट इज द वेदर, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, द वेदर। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, असर्टिव सेंटेंस में तो ऐसे ही होता है ना, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये फाइन क्या दे रखा है भैया, फाइन दे रखा है, तो इस हाउ के बाद में, किसके बाद में, हाउ के बाद में, अब ये एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है, क्या है, फाइन तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है भैया, एडजेक्टिव होता है। तो अगर सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में चेंज हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन वर्ड किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हो गया द वेदर इज वेरी। अब जो एडजेक्टिव दे रखा है उस एडजेक्टिव को लिख देंगे, सिंपल सिंपल, समझे आप या नहीं समझे, द वेदर इज वेरी फाइन, बन गया सेंटेंस। इस वजह सेंटेंस को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, इसके बाद में कोई ये एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव के बाद में ये सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे भैया द बिल्डिंग,
अब बिल्डिंग के बाद में यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो द बिल्डिंग इज। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद चेक करेंगे ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज दी हुई है ना, ये दिया हुआ है एडजेक्टिव, क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको चेंज कर देंगे वेरी में, तो ये हो जाएगा द बिल्डिंग इज वेरी। अब एडजेक्टिव जो दिया हुआ है उसको लिख दो अट्रैक्टिव, है ना, बन गया सेंटेंस। कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से ज्यादा लगा दो तो और बढ़िया हो जाएगा। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, इट दे रखा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाएगी इट से, यहाँ दिख जाएगा शायद यहाँ पे, है ना, इट। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, इज। अब ये जो वॉट है इसके बाद में ये एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव के साथ में नाउन भी दे रखा है। अगर नाउन दे रखा है तो ये किस में चेंज होगा, ग्रेट में चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, अ लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आप चाहो तो इस सेंटेंस में ये फाइन है इसका भी यूज कर सकते हो कि इट इज अ फाइन मॉर्निंग, है ना, चाहो तो। ना चाहो तो अभी बताता हूँ 1 मिनट में। तो ये हो गया इट इज अ फाइन मॉर्निंग, सिंपल। अगर आप ना चाहो तो, ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग दे रखा है, अगर यहाँ पे ये एडजेक्टिव ना होता तो हम क्या करते कि इस फाइन की जगह पे हमें किसका यूज करना पड़ता, हमें ग्रेट का यूज करना पड़ता, तब हो जाता इट इज अ ग्रेट मॉर्निंग, इट इज अ ग्रेट मॉर्निंग, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसको समझते हैं, हाउ ब्यूटीफुल तान्या इज। सब्जेक्ट कौन है, तान्या, तो सबसे पहले कौन आया, तानिया, है ना, सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, इज। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो किस में चेंज कर देंगे भैया, वेरी में। तो ये हाउ किस में चेंज हो गया, वेरी में चेंज हो गया। तो तान्या इज वेरी, अब एडजेक्टिव लगा दो, तान्या इज वेरी ब्यूटीफुल। समझे आप या नहीं समझे, समझो आप, समझोगे नहीं तो कहानी बढ़ेगी कैसे आगे, तो बात यहीं अटक जाएगी ना, फिर तो बात को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे हम, है ना। व्हाट अ पिक्चर यू हैव ड्रॉन, ओहो। चलो इसको देखते हैं। यहां पर सेंटेंस में क्या है कि ये सब्जेक्ट दे रखा है यू, क्या दे रखा है, यू दे रखा है। इसको किधर बनाएं, चलो इसको बनाने की व्यवस्था करते हैं। इनको आप देख लेना कि ये किस तरीके से बनाए गए हैं, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया भैया, यू। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हैव। फिर क्या आ जाएगा, ड्रॉन, है ना, यू हैव ड्रॉन, ठीक है। अब सेंटेंस में दिया हुआ है व्हाट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाट के बाद में क्या दिया हुआ है, नाउन है। अगर नाउन है और कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा, यहाँ पे तो पहले एडजेक्टिव दे रखा था, तो चाहो तो उसी एडजेक्टिव को लगा दो, नहीं तो उसकी जगह पे ग्रेट लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है भैया, नाउन दिया हुआ है ना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउन, चलो इस नाउन को हाईलाइट करके देखते हैं कि नाउन कैसा लगता है ना। अरे ये तो हुआ नहीं, अब करते हैं। दिख रहा है आपको, नाउन दिख गया, नहीं दिखा, देख लो अच्छे से देख लो, दिख गया होगा। तो यहाँ पर ये नाउन दे रखा है ना, लेकिन नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, तो हमें इसमें किसका यूज करना पड़ेगा, ग्रेट का यूज करना पड़ेगा। यू हैव ड्रॉन, पहले लगाएंगे अ, फिर उसके बाद में लगा देंगे क्या, ग्रेट। और उसके बाद में जो नाउन दे रखा है वो लिख देना, पिक्चर। समझे आप या नहीं समझे, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भैया, यू हैव ड्रॉन अ ग्रेट पिक्चर। अगर नाउन के साथ में उसका एडजेक्टिव है तो उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो हटा के ग्रेट का भी यूज कर सकते हो, बेटर तरीका ये है कि उसको यूज कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ नाउन दे रखा है और एडजेक्टिव नहीं दे रखा, तो नाउन से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेट का यूज करना पड़ेगा। इसको भी हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। इस तरीके से ये यहाँ पे आप देख लेना, समझ लेना, सीख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर, वाओ, ये तो कुछ कुछ ऐसा ही है, फाइन मॉर्निंग वाला जैसा क्वेश्चन है ना, यानी कि इट इज अ फाइन मॉर्निंग, ऐसे ही वहां पे क्या दे रखा है, इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर, ऐसे दे रखा है। और चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेमेटरी, सिर्फ एक्स नहीं है, वो तो चली गई। हाँ जी, ये है एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, चेंज पैटर्न पे बनाएंगे इसको। यहाँ पे ये फाइन, फाइन क्या है, एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव है और इसके साथ में यहाँ पर नाउन भी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव और नाउन दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो जब आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हो तो नाउन होने की वजह से स्टार्टिंग में क्या लगा दिया हमने, व्हाट लगा दिया। व्हाट के बाद क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, फिर इसका जो एडजेक्टिव दे रखा है वो लगा देंगे, व्हाट अ फाइन पिक्चर। समझे आप या नहीं समझे, व्हाट अ फाइन पिक्चर। अब क्या क्या बचा है, इट,
इज और फिर से एक्सक्लेमेटरी, बन गया व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, सिंपल। अब अगर कभी भी आपके सेंटेंस में ये ओ दैट आ जाए, क्या आ जाए, ओ दैट, ठीक है, ओ दैट, दैट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इस ओ को हटा दो, ज्यादा ओ नहीं, ओ को हटा दो, और ओ की जगह पे क्या लगा दो, आई विश, क्या लगा दो, आई विश, और दैट से पूरा सेंटेंस बिल्कुल एकदम कैरी ऑन कर दो, ओ सॉरी, आई विश दैट द डेजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस, और लास्ट में ये जो एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्स का जो मार्क रह गया है, उसके निशान को, निशानी को सबको मिटा दो और उसकी जगह पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, समझे भैया आप, तो ये हो जाएगा आई विश दैट द डिजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस, बन गया, ठीक है। ओ दैट द डिजर्ट वर, दो दो बार है ये, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा हूं है चंपू, ओ दैट, ये वो हो ही गया, अब ये ओ दैट वाला है तो ओ को हटाएंगे, ओ को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, आई विश, ठीक है ना, आई विश दैट आई वर यंग अगेन, इसको भी बनाओ, इसको आप अपने आप बनाओ, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो ताजमहल है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसको भी किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वेरी दे रखा है, क्या दे रखा है, वेरी, और वेरी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है, तो जब सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा हो तो किसका यूज कर लेना, हाउ का। अभी हमने क्या किया था कि हमारे सेंटेंस में नाउन भी था, क्या था, नाउन, तो हमने किसका यूज किया, व्हाट का यूज किया, है ना, लेकिन अब हमारे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम किसका यूज कर देंगे, हाउ का यूज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो एडजेक्टिव दे रखा है वो एडजेक्टिव लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा भैया, हाउ ब्यूटीफुल। अब जो सब्जेक्ट है वो लिख लो, द ताजमहल, फिर इज, और एक्स का मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेटरी का मार्क, ये ओ दैट वाला है, इसको आप अपने आप बना देना, व्हाट अ फाइन साइट इट इज, इसको असर्टिव में बनाना है, तो सिंपल सिंपल, इट इज अ वेरी फाइन साइट, है ना, या फिर या फिर या फिर दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, इट इज अ, अब ये वेरी और जो फाइन है इन दोनों को भी हटा सकते हैं और इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में फाइन दे रखा है तो एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते टाइम, सॉरी असर्टिव में चेंज करते टाइम ये जो फाइन है इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, तो इट इज अ वेरी फाइन साइट, ये वाला भी बन गया और एक्सरसाइज हो गई खत्म। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय लवली।